जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपने क्लास एक एकेडमी में, जहां के इंडियन आर्मी की किसी भी पोस्ट की जीके जीएस की पढ़ाई कराई जाती है और वो भी गारंटेड रिजल्ट के साथ। फ्रेंड्स, अगर आप इस क्लास में रेगुलर रहते हैं तो आपके इंडियन आर्मी के जीके जीएस से जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके इसी एक एकेडमी क्लास से आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप जीके जीएस के लिए एकदम निश्चिंत हो जाइए इस एक एकेडमी क्लास को ज्वाइन करने के बाद। और फ्रेंड्स, डेली मैं 2 क्वेश्चन देता हूं जो कि आपको कमेंट करके आंसर देना होता है, और कल भी मैंने 2 क्वेश्चन दिया था, उसका डिस्कशन हम वीडियो के लास्ट में करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, सबको एक बात और, जय हिंद कह करके क्लास में उपस्थिति के तौर पे कमेंट ज़रूर करना है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि आज की क्लास में हमारा पहला सवाल क्या है। हमारा पहला सवाल है, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? ऑप्शन नंबर ए ग्रीनलैंड द्वीप, या फिर ऑप्शन नंबर बी सुमात्रा द्वीप, या फिर ऑप्शन नंबर सी बोर्नियो द्वीप, या फिर ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका द्वीप। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि यहाँ एशिया का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो द्वीप है, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। और फ्रेंड्स, ये जो बोर्नियो द्वीप है ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है, इसे भी ध्यान में रखेंगे। और इसका 73% भाग, लगभग 73% भाग इंडोनेशिया के क्षेत्र में ही आता है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हमारा अगला सवाल। और फ्रेंड्स, मैं आपको कहना चाहूँगा, इस वीडियो में बार बार मैं लाइक सब्सक्राइब और शेयर के बारे में नहीं बोलने वाला। आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हमारा अगला सवाल। सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 214, या फिर ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 300 का क, या फिर ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 52, या फिर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 368। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था अनुच्छेद 214 के तहत किया गया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। और अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति का जो नियुक्ति होती है अनुच्छेद 52 के तहत ही होती है। और अनुच्छेद 368 ऑप्शन नंबर डी संविधान में संशोधन। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए डिगबोई, या फिर ऑप्शन नंबर बी हल्दिया, या फिर ऑप्शन नंबर सी कोयाली, या फिर ऑप्शन नंबर डी नूनमती। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डिगबोई। भारत की सबसे बड़ी एवं पुरानी जो तेल रिफाइनरी है वो डिगबोई में है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स, इसकी स्थापना 1901 में असम ऑयल कंपनी लिमिटेड के द्वारा की गई थी। इसको भी साथ साथ में आपको ध्यान में रखना है, जो कि एशिया की सबसे पुरानी और लंबी पुरानी तेल रिफाइनरी कहलाती है। इसको ध्यान में रखना है। फ्रेंड्स, देखते हैं हमारा अगला सवाल। वाराणसी किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए यमुना नदी, या फिर ऑप्शन नंबर बी गंगा नदी, या ऑप्शन नंबर सी सरस्वती नदी, या फिर ऑप्शन नंबर डी ताप्ती नदी। तो फ्रेंड्स, वाराणसी गंगा नदी पर स्थित है। और ये वाराणसी जो स्थल है ये उत्तर प्रदेश राज्य का एक नगर है, जहाँ की अभी वर्तमान समय में ये BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वहीं पे स्थित है, बनारस में ही। और फ्रेंड्स, एक बात और साथ साथ में ध्यान रखेंगे कि मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है? अगर आपसे ऐसा पूछा जाए तो आप कहेंगे बनारस, जैसे कि वाराणसी पहले वाराणसी कहा जाता था, अभी वर्तमान में बनारस कहा जाता है। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, भारत का पहला मेडिकल कॉलेज कब स्थापित किया गया? ऑप्शन नंबर ए 1935, या फिर ऑप्शन नंबर बी 1773, या फिर ऑप्शन नंबर सी 1847, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1850। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1835 में पहली बार कोलकाता में स्थापित किया गया था ये मेडिकल कॉलेज। आप तस्वीर में देख सकते हैं, यही है मेडिकल कॉलेज, जो कि 1935 में कलकत्ता में स्थापित किया गया था। और 1773 जो यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, इसी के तहत रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। फ्रेंड्स, मेरा अगला सवाल है, संस्कृत के बाद भारत की सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए मलयालम, या फिर ऑप्शन नंबर बी हिंदी, या ऑप्शन नंबर सी तमिल, या फिर ऑप्शन नंबर डी तेलुगु। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सवाल है, संस्कृत के बाद भारत की सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? तो यहाँ पे आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी तमिल, संस्कृत के बाद। और फ्रेंड्स, संस्कृत को ही देववाणी या देवभाषा के नाम से भी जाना जाता है। और लगभग जितने भी भाषाओं का हिंदी का जो उद्भव हुआ है संस्कृत से ही हुआ है। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, भारत के किसी प्रांत की पहली महिला स्पीकर कौन बनी? ऑप्शन नंबर ए शन्नो देवी, या फिर ऑप्शन नंबर बी सरोजनी नायडू, या फिर ऑप्शन नंबर सी सुचेता कृपलानी, या फिर ऑप्शन नंबर डी विजया लक्ष्मी पंडित। तो यहाँ पे सवाल है, भारत के किसी प्रांत की पहली महिला स्पीकर कौन बनी? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे शन्नो देवी आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। और सरोजनी नायडू कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में भी रह चुकी हैं, इसे साथ में आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PVC? फ्रेंड्स, अगर ये इंग्लिश में है तो आपको फिक्र नहीं करना है, मैं आपको हिंदी में बोल के बतला रहा हूँ, तो आपको धीरे धीरे आदत मैं डलवा दूंगा, थोड़ी मोड़ी इंग्लिश आप भी जान जाएंगे साथ में रहोगे तो। चलिए देखते हैं। फर्स्ट नंबर ऑप्शन है हमारा
पॉलिंग विनरल क्लोराइड या फिर ऑप्शन नंबर बी पॉलीविनाइल क्लोराइड या फिर ऑप्शन नंबर सी प्रीमियम विनाइल क्लोराइड या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दी एबव, यानी कि दिए गए में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आप लोग आंसर देख लीजिए होंगे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है पॉलीविनाइल क्लोराइड। और फ्रेंड्स इसका उपयोग पहले बेहोशी के रूप में किया जाता था ये डॉक्टर के द्वारा, आप ये देख सकते हैं इसका संरचना सूत्र यही है। और फ्रेंड्स अगर इसका चलिए छोड़िए रहने दीजिए, इतना काफ़ी है आपके लिए। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की निम्न में से कौन सी महिला अध्यक्ष नहीं रही। तो फ्रेंड्स आपको बतलाना है कि कांग्रेस की महिला जो अध्यक्ष बनी वो कौन कौन बनी थी। ऑप्शन नंबर ए में है सरोजनी नायडू, 1917 में बनी थी। तो फ्रेंड्स ये सही आंसर है, 1917 में सरोजनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। ऑप्शन नंबर ए बी एनी बेसेंट, 1925 में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। तो फ्रेंड्स बनी थी। और फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी में है जे.एम. सेनगुप्ता, तो फ्रेंड्स 1933 में यह भी बनी थी। तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे गलत होगा, यानी कि हमारा राइट आंसर यही होगा। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जो कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कोलकाता में ही हुआ था। जिसकी स्थापना की बात की जाए तो 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस की स्थापना की गई थी। इसको भी साथ साथ में ध्यान में रखना है। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है कस्तूरबा गांधी की मृत्यु कहाँ हुई थी। ऑप्शन नंबर ए साबरमती आश्रम या फिर ऑप्शन नंबर बी आगा खां महल या ऑप्शन नंबर सी बिरला मंदिर या फिर ऑप्शन नंबर डी सेल्युलर जेल। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी की पत्नी थी, जिनका क्या मृत्यु बिरला मंदिर में हुआ था। सॉरी बिरला मंदिर नहीं, आगा खां मंदिर जो कि पुणे में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। और 1944 में इनकी मृत्यु हुई थी, 22 कुछ है लेकिन 1944 आपको ध्यान में रखना है। 1944 में इनकी मृत्यु हुई थी, आप देख सकते हैं तस्वीर में, यही है कस्तूरबा गांधी। और फ्रेंड्स इनकी जो शादी हुई थी यह 13 से 14 वर्ष की अवस्था में हुई थी, आप देख सकते हैं दोनों तस्वीर को, गांधी जी और कस्तूरबा गांधी को। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 15 मार्च या फिर ऑप्शन नंबर 7 अप्रैल या फिर ऑप्शन नंबर डी 5 जून या फिर ऑप्शन नंबर डी 27 सितंबर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे विश्व स्वास्थ्य दिवस पूछा गया है, जो कि 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की स्थापना 1948 में की गई थी और तब से ही यह अमेरिकी राष्ट्र का एक अंग है, संगठन है, जो कि इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में की जाने के कारण ही 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप देख सकते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का यही फ्लैग है। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है पोटा में पी को पूरा करने पर क्या बनता है। यानी कि आपको पोटा का फुल फॉर्म ही अगर आप जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि पोटा में पी का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए प्रिवेंशन या फिर ऑप्शन नंबर बी प्रॉपर या फिर ऑप्शन नंबर सी पुलिस या फिर ऑप्शन नंबर डी पार्ट। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि पोटा में जो पी का अर्थ होता है वो प्रिवेंशन होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स इसकी स्थापना की बात करें तो 2002 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी और इसके स्थान पे पहले जो अभी पोटा आपको दिख रहा है, ये आप फुल फॉर्म देख सकते हैं पोटा का, और फ्रेंड्स इसके स्थान पे पहले टाडा की स्थापना की गई थी। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए कालाशोक या फिर ऑप्शन नंबर बी कनिष्क या फिर ऑप्शन नंबर सी अजातशत्रु या फिर ऑप्शन नंबर डी अशोक। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि बौद्ध संगीति का आयोजन प्रथम बार जो हुई थी वो हुई थी किसके शासनकाल में पूछा गया यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अजातशत्रु। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन नंबर ए सिमुक या फिर ऑप्शन नंबर बी चंद्रदेव या फिर ऑप्शन नंबर सी पुष्यमित्र शुंग या ऑप्शन नंबर डी दंतिदुर्ग। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि सातवाहन वंश के संस्थापक स से सातवाहन और स से सिमुक, आपको ध्यान में रखना है। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक को माना जाता है। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने उन दोस्तों के बीच इस वीडियो को ज़रूर भेजें जो कि इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि जिस तरह से मैं आपको गाइड कर रहा हूं आपको यूट्यूब पे और कोई आर्मी के लिए तो गाइड नहीं कर सकता। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला सवाल गोलकुंडा का किला किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र या फिर ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश या फिर ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक या फिर ऑप्शन नंबर डी केरल। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं आपको बता दूं कि गोलकुंडा का जो किला है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। और फ्रेंड्स अगर आप लोग का साथ रहा तो जल्द ही हम यूट्यूब पे लाइव भी पढ़ेंगे, लेकिन
पहले आप लोग थोड़ी कोशिश कीजिए, अपने दोस्तों के बीच फैलाइए इस वीडियो को। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर आयोजित हुई थी? ऑप्शन नंबर ए कुंडलवन, या फिर ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र, या फिर ऑप्शन नंबर सी वैशाली, या ऑप्शन नंबर डी राजगृह। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। और बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को माना जाता है, इसको भी साथ साथ में आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। मेटूर बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए गोदावरी नदी, या फिर ऑप्शन नंबर बी यमुना नदी, या फिर ऑप्शन नंबर सी कृष्णा नदी, या फिर ऑप्शन नंबर डी कावेरी नदी। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि मेटूर बांध कावेरी नदी पे स्थित है, जो कि भारत के दक्षिणतम राज्य में स्थित है। ये तमिलनाडु राज्य, और तमिलनाडु राज्य में ही ये मेटूर बांध स्थित है, भारत के तमिलनाडु राज्य। फ्रेंड्स ये जो मेटूर बांध है ये भारत के बड़े बांधों में से एक बांध है, जिसे कि मेटूर बांध के नाम से जाना जाता है। और फ्रेंड्स इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1931 में की गई थी, और जिस समय इसकी स्थापना की गई थी उस समय इसे स्टैनली रिजर्वियर के नाम से जाना जाता था। इस बात को भी आप साथ साथ में ध्यान में रखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स ये आज का सारा सवाल। चलिए देखते हैं अगला सवाल। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? हर्षवर्धन, या फिर ऑप्शन नंबर बी कनिष्क, या फिर ऑप्शन नंबर सी कोजुलकर विशेष, या फिर ऑप्शन नंबर डी दिए गए में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आप लोग तो देख ही लिए होंगे, हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी कनिष्क को कुषाण वंश का शासक माना जाता है। फ्रेंड्स तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। और फ्रेंड्स आज के लिए जो आपका सवाल है, आपको बतलाना है सापेक्षता का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? ये आपका पहला सवाल है। और आपका दूसरा सवाल है, आपको बतलाना है हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक की रचना किसने की थी? ये दो सवाल के जवाब आपको कमेंट करके बतलाने हैं। और चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि कल के सवालों के जवाब किन किन लोगों ने दिए हैं और क्या सही सवाल का जवाब होगा। तो फ्रेंड्स जहाँ तक कि मैं देख पा रहा हूँ कि कल का जो सवाल था, मैंने पूछा था कि अमृतसर नगर की स्थापना किसने की थी, या फिर जो भी है। तो अमृतसर जो भी संबंधित है ये चौथे गुरु से संबंधित है, रामदास से। अमृतसर में जो भी कुछ है लगभग तो वो सारे रामदास से संबंधित है। और गोल्डन टेम्पल, हाँ याद आया, गोल्डन टेम्पल का निर्माण किसने करवाया था? तो ये अमृतसर में जो स्थापित है, अमृतसर गोल्डन टेम्पल यानी कि स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है, और इसका निर्माण चौथे गुरु रामदास ने करवाया था। चलिए देखते हैं अगला सवाल था HTP का फुल फॉर्म, HTP नहीं है, HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? ये मैंने पूछा था अगला सवाल। तो अगर इसका आंसर होगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि शिवानी कुमारी आपने आंसर भेजा है। अमृतसर शहर में स्थित है गोल्डन टेम्पल, जो कि आपका पहला सवाल सही है। दूसरा सवाल भी आपने बोला है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि आपका दूसरा सवाल भी सही है। शिवानी कुमारी इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और धीरू कुमार आपने कहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश डचेस यानी कि सार्क का सदस्य नहीं है? इस सवाल से हम बहुत खुश हैं। चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है, खुश हैं तो। लेकिन आपने आपसे जो सवाल पूछा गया था, अगर आप इसका जवाब देते तो और बढ़िया होता। और राजेश कुमार आपने कहा है जय हिंद दोस्तों। अमित कुमार आपने भी कहा है जय हिंद। तो फ्रेंड्स जय हिंद तो ठीक है, आप ये तो अटेंडेंस का हो गया, लेकिन क्लास में अगर आप रेगुलर रहते हैं तो क्लास में जो क्वेश्चन पूछा जाता है आप उस क्वेश्चन का भी आंसर दिया कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, और इसी तरह से क्वेश्चन का आंसर देते रहिए। और मैं इसकी गारंटी लेता हूँ कि अगर आप इस क्लास में रेगुलर रहते हो तो आपका GK GS का जो भी पोर्शन वीक है, आपको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, आप कमेंट करके लिख सकते हो कि हाँ सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। मैं आपको अगली वीडियो में ज़रूर इसका डिटेल डिस्कशन में आपको बतलाऊँगा। फ्रेंड्स थोड़ी मेरे साथ मजबूरियां हैं, मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूं, और नहीं आ पाऊंगा तब तक जब तक कि 1000 सब्सक्राइबर नहीं पूरे होते। ये यूट्यूब का कंडीशन है, और इसे तो फुलफ़िल करना होगा, और इसमें आप लोग की काफ़ी मुझे सहायता चाहिए। अगर आप लोग चाहेंगे तो ये पॉसिबल है कि हम लोग लाइव पढ़ेंगे, और लाइव में ही आप लोग का जो भी सवाल रहेगा हम लोग क्लास में ही डिस्कस कर लेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय AK अकेडमी।